सभी को नमस्कार। आज हम किरचॉफ के नियम के बारे में आपको बता रहे हैं, अर्थात किरचॉफ्स लॉ। इसके दो नियम हैं। फर्स्ट लॉ इसको कहते हैं संधि का नियम या फर्स्ट लॉ या जंक्शन रूल, अर्थात किसी भी वैद्युत परिपथ में कोई जटिल परिपथ है उसको किरचॉफ के नियम से हम आसानी से परिपथ की गणना या उसकी वैद्युत धाराओं की गणना कर सकते हैं। अर्थात जब इस किरचॉफ ने 1842 में इस नियम की खोज की, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय या एल्जेब्रिक बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात समेशन आई बराबर 0। तो इसका क्या मतलब है? समेशन आई, जो भी जितनी भी धाराएं इसके अंदर प्रवेश करेंगी या उससे बाहर जाएंगी उनका बीजगणितीय योग शून्य होगा। जैसे दो धाराएं I1 I2 एंटर कर रही हैं और तीन धाराएं उससे बाहर निकल रही हैं, तो इसका क्या मतलब हो गया? ये धाराएं जो उसके अंदर प्रवेश कर रही हैं वो तो रहेंगी धनात्मक और जो उससे बाहर निकल रही हैं वो रहेंगी ऋणात्मक। जैसे I1 प्लस I2 ये दोनों होंगे प्लस, माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0। अर्थात इन जितनी भी संख्याएं हैं ये जितनी भी धाराएं हैं उसके अंदर उनको टोटल योग शून्य हो जाता है। जैसे I1 I2 धनात्मक है और ये जब इससे बाहर निकल रहे हैं I3 I4 और I5 ये दोनों तीनों ऋणात्मक है, अर्थात I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। तो इसका क्या मतलब हुआ? जो भी धाराएं हैं जैसे I1 I2 दिया तो इन दोनों का योग, जो भी धारा इसके अंदर एंटर की और उसके बाहर निकली धाराओं का योग भी बराबर होता है। इसीलिए जो I1 है प्लस I2 बराबर किसके होगी? तीनों धाराओं के योग के बराबर होगी। अर्थात जो भी संधि पर धाराएं जाएंगी और जो उससे बाहर निकलेंगी उसका योग कितना हो जाता है? दोनों का योग 0 हो जाता है। जैसे I1 I2 प्लस और I3 I4 माइनस, अर्थात यह नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। या इसे धारा का नियम भी कहते हैं। इसे धारा का नियम भी कहते हैं। जैसे क्योंकि इसमें आवेश का तो न तो संचय किया जा सकता न इसमें बाहर किया जा सकता है, न जोड़ा जा सकता। अर्थात पहले नियम में क्या, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, समेशन I बराबर 0, अर्थात I1 प्लस I2
-I3 -I4 -I5 बराबर 0। अर्थात जो जो माइनस वाली हैं वो उसकी संधि से बाहर जा रही हैं और जो प्लस वाली हैं वो संधि पर आ रही हैं। तो इसीलिए जो भी धाराएं हैं उन दोनों का योग और बाहर निकलने वाले धाराओं के योग के बराबर। और यह नियम किस आवेश संरक्षण पर आधारित है और इसे धारा का नियम भी कहते हैं। अब है किरचॉफ का सेकंड लॉ, अर्थात सेकंड लॉ या मैथ्स रूल इसको या लूप रूल भी कह सकते हैं। अर्थात ये चित्र के माध्यम से हम इसको बता रहे हैं। जैसे फर्स्ट और सेकंड, तो इसमें क्या है, बहने वाली धारा कितनी है, I1, विद्युत वाहक बल E1 और E2। और सेकंड मैथ्स में क्या है, धारा बहने वाली धारा कितनी, I2 और प्रतिरोध R2 और विद्युत वाहक बल E2। तो ए और बी के बीच है। तो जब इधर से करंट फ्लो होगा तो फर्स्ट लाइन है, तो इसमें बहने वाली धारा क्या है, I1। यहाँ तक तो I1 आई और इसके बाद कितनी आई, I2। तो इसकी धारा की दिशा तो ये है साइक्लिक, बट इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो जब इधर जाएगी दूसरी धारा तो कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2 और R3। अर्थात किसी परिपथ में किसी बंद पास या उसको मैश भी बोल सकते हैं, बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, गुणनफलों का बीजगणितीय योग तथा उनके संगत लगने वाले क्या, विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात किसी परिपथ में किसी बंद पास के में विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग और तथा उनके संगत लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात समेशन I R बराबर समेशन E। तो समेशन IR का मतलब क्या हो गया, इसमें बहने वाली धारा तथा उसका प्रतिरोधों का गुणनफलों का बीजगणितीय योग और उसमें लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है।
अर्थात अब इसमें क्या है, इसमें दो लूप बनाए गए, एक फर्स्ट और एक सेकेंड। तो इसके माध्यम से हम जो भी इसमें बहने वाली धाराएं हैं तथा उसके संगत प्रतिरोध, गुणनफल और विद्युत वाहक बल, जैसे फर्स्ट इस वाले में हम क्या लगा रहे हैं, किरचॉफ का सेकंड लॉ, फर्स्ट मैश में या फर्स्ट लूप में किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाने पर, अर्थात I1 और R1। I1 R1, और क्योंकि इसका साइक्लिक क्या है, ये है, बट जो दूसरे में धारा बह रही है इसकी दिशा क्या है, माइनस, क्योंकि ये तो साइक्लिक है बट ये एंटी साइक्लिक दिया, जिस कारण इसमें धारा विपरीत है, माइनस I2 R2 बराबर। अब ये तो हो गया। अब इसके बाद क्या है, विद्युत वाहक बल, तो इसकी डायरेक्शन प्लस में है, E1 माइनस E2, इक्वेशन आ गई 1। अर्थात इसमें बहने वाली धारा और उसका प्रतिरोध है साइक्लिक, और विद्युत वाहक बल भी साइक्लिक है। फर्स्ट और सेकंड इसी की लाइन में क्या है, क्योंकि अगर इस साइड में लेंगे तो आएगा क्या, प्लस, और इसकी डायरेक्शन है अपोजिट, क्योंकि डायरेक्शन इधर दिखाई और इसकी इधर दिखाई, इसलिए माइनस I2 R2, अर्थात ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब सेकंड वाले में, सेकंड लूप में, सेकंड लूप में लगा लो, इसकी डायरेक्शन क्या है, I2 R2, और यहाँ पे क्या है, जब दोनों धाराएं आ रही हैं तो यहाँ पे दोनों धाराओं का योग हो जाता है, जैसे I1 इधर से आई और I2 इधर से आई, तो कितना हो जाएगा, I2 R2, और ये क्या है, प्लस, क्योंकि डायरेक्शन साइक्लिक है, प्लस I1 प्लस I2, और उसमें लगने वाला प्रतिरोध कितना है, 3, बराबर कितना, अब इसमें एक ही विद्युत वाहक बल है तो उसको ऐसे लिख देंगे, ये हो गया। अर्थात इसको ओपन कर लो, I2 R2 प्लस I1 R3 प्लस I2 R3 बराबर E2, अर्थात I2 R2 प्लस I2 R3 प्लस कौन सा I1 R3 इक्वल टू E2, तो क्या हो गया, I2 R2 ये हो गया, और प्लस, क्योंकि यहाँ दोनों I2 धारा होगी। अब इसको और सही कर लो, I1 R3 प्लस क्या है, R2 प्लस R3 ब्रैकेट बंद, अर्थात I2 बराबर E2, तो I1 R3 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि दोनों क्या है, धारा बाहर निकल जाएगी, तो बराबर E2। अर्थात दूसरे नियम में क्या है, इसको किसी परिपथ में, किसी बंद पास में विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफलों का बीजगणितीय योग तथा उनके संगत लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात अगर ये फॉर्मूला लगाना आ गया तो आसानी से हम किसी भी जटिल परिपथ का वैल्यू निकाल सकते हैं। अर्थात ये जितने भी इसमें अज्ञात प्रतिरोध है उतने ही हमको समीकरण बनानी पड़ती हैं। जैसे 2 दिए तो 2 समीकरण आएंगे, अगर 3 दिए हैं तो 3 समीकरण आ सकती हैं। जो धाराएं दी हैं उनकी वैल्यू हमको ज्ञात करनी होती है। अर्थात जो भी धाराएं हैं वो यहाँ आकर जुड़ जाती हैं। जैसे I1 R1 माइनस I2
R2 बराबर E1 माइनस E2, और इसके लिए क्या हो गया I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर E2, या I2 R2 प्लस I1 R3 प्लस I2 R3। किरचॉफ का दूसरा नियम किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अर्थात ये दूसरा नियम क्या है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं, वोल्टता का नियम भी कहते हैं। अर्थात जो भी दिया है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं। यह है नियम बंद परिपथ संधारित्रों के बंद संधारित्रों के बंद परिपथ पर भी लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। अर्थात विद्युत वाहक बलों जो प्रतिरोध है या इसमें धारा के स्थान पर क्या ले सकते हैं, आवेश ले सकते हैं। अर्थात जो धाराएं हैं उसके स्थान पर हम इसमें आवेश ले सकते हैं। जैसे समेशन Q/C बराबर समेशन V, अर्थात जो धारा है उसके स्थान पर क्या ले लिया, Q, और इनके स्थान पर आएगा C, तो विद्युत वाहक बलों के स्थान पर हमको विभवांतर लिया जा सकता है। थैंक यू।